किडनी फेलियर का पेशेंट जिसकी किडनी खराब हो रही है उसे क्या लाइन ऑफ अप्रोच लेनी चाहिए। किडनी जो हमारा खून को साफ करती है, खून को साफ करके उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी से बाहर निकालती है। एक किडनी पेशेंट के पास रह गई, उसने अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ाया, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाकर हम बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा है उसको बाहर निकाले। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट के बारे में कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट जिसकी किडनी खराब हो रही है उसे क्या लाइन ऑफ अप्रोच लेनी चाहिए अपने ट्रीटमेंट के बारे में। मगर हमें थोड़ा सा गहराई से समझना पड़ेगा किडनी फेलियर को भी। किडनी फेल के अंदर क्या होता है कि किडनी जो हमारा खून को साफ करती है, खून को साफ करके उसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी से बाहर निकालती है, वो वाला पार्ट काम नहीं कर रहा। उसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल इकट्ठे हो रहे हैं, जिनमें से कुछ हैं क्रिएटिनिन, यूरिया, पोटेशियम। अगर हम चाहते हैं इसे कंट्रोल करना, अपनी बॉडी के अंदर इसके अमाउंट को कंट्रोल करना कि हमारे क्रिएटिनिन लेवल ना बढ़े, हमारे यूरिया लेवल ना बढ़े, हमारा पोटेशियम ना बढ़े, उसके लिए हम दो तरीके से काम कर सकते हैं। पहला है कि हम उसे डालें ही कम बॉडी के अंदर, जिससे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल कम इकट्ठा हो, यानी डाइट। हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, उसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट पर पड़ता है। तो अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी डाइट को समझ जाता है, क्या उसने खाना है, क्या नहीं खाना, कैसे खाना है, तो उसका 50% किडनी फेलियर का ट्रीटमेंट वहीं पर हो जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने में हमें डाइट से 50% तक हेल्प मिल जाती है। मगर इससे क्या होता है, इससे किडनी की फंक्शन नहीं बढ़ती, इससे बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट तो कंट्रोल हो रहा है कि हम बॉडी में वेस्ट मटेरियल कम डाल रहे हैं, बट सफाई नहीं हो रही, क्योंकि दिक्कत किडनी में है। और अब जब तक हम किडनी पे काम नहीं करेंगे ये ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हमें 50% काम करना पड़ता है किडनी की फंक्शनिंग के ऊपर। किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाने पे हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि किडनी के पास इसको बढ़ाने की खूबी होती है। जैसे हमारी बॉडी में हर ऑर्गन है, उसकी खूबी है। जैसे लीवर है, लीवर अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, मगर किडनी अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकती, मगर वो अपने फंक्शंस को बढ़ा सकती है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किडनी ये काम कर सकती है या नहीं कर सकती। जब किसी इंसान अपनी एक किडनी दूसरे इंसान को दे देता है, उसके पास हो जाती है सिंगल किडनी। सिंगल किडनी होने के बावजूद भी, यानी दो किडनी में से एक किडनी चली गई, कार्य करने की क्षमता 50% हो गई, मगर फिर भी उस पेशेंट की क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल नहीं बढ़ते, पोटेशियम लेवल नहीं बढ़ता। अब खुद सोच के देखो कि ऐसा कैसे हो सकता है। दो किडनियां पहले खून को साफ करती थी, अब एक किडनी खून को साफ करती है, बट फिर भी क्रिएटिनिन नहीं बढ़ा, यूरिया नहीं बढ़ा। वो इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि किडनी के पास खूबी है अपने फंक्शंस को बढ़ा लेने की। यानी जो एक किडनी पेशेंट के पास रह गई, उसने अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ाया। यही खूबी जो किडनी की अपनी क्षमता बढ़ाने की है, हमें हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिससे ब्लड साफ हो, उसमें जितना वेस्ट मटेरियल है जो बची कुछ किडनी है उसको बाहर निकाले। इससे फायदा क्या होता है, इससे क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल, पोटेशियम लेवल बहुत अच्छे तरीके से डाउन हो जाता है। तो इस फंक्शन पे हमें काम करना है। तो दो चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। पहला है डाइट, जिससे हम बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल डालें कम। दूसरा, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाकर हम बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल इकट्ठा है उसको बाहर निकालें। जब हम ये दोनों ही तरीकों पे एक साथ काम करते हैं, तब जाकर एक किडनी फेलियर अपनी बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को, यानी क्रिएटिनिन के लेवल को, यूरिया लेवल को, पोटेशियम लेवल को बहुत आराम से कंट्रोल कर पाता है। अब अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डाइट के हेल्प से हम अपनी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।